चंद्रगुप्त मौर्य का एक पुत्र बिंदुसार था। अशोक, सुसीमा, विताशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। बाद में उनके पोते अशोक महान भारत के महानतम सम्राटों में से एक बने। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी उनके करियर के बारे में किंवदंती है कि चंद्रगुप्त मौर्य अलेक्जेंडर से मिले और उन्हें अपनी सेना में सेवा करने की अनुमति दी गई ताकि वह मैसेडोनियाई युद्ध के बारे में सीख सकें और अपने स्वयं के सैन्य प्रशिक्षण के अलावा प्राचीन भारतीय युद्ध तकनीकों के खिलाफ इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि मगध साम्राज्य में रहने वाले चंद्रगुप्त के लिए अलेक्जेंडर से मिलने के लिए उत्तर पश्चिम की ओर उड़ान भरना अव्यावहारिक था। भले ही यह विचार उसके मन में कभी भी आया हो, बल्कि वह धनानंदा से मिले और उनकी सेना में भर्ती हो गए। अपने करियर में चंद्रगुप्त के शुरुआती कदम चाहे जो भी रहे हों, राजनेता दार्शनिक कौटिल्य के साथ उनके संबंधों का उल्लेख निश्चित रूप से किया जा सकता है। यह उस हद तक स्थिरता बनाए रखने में सक्षम था जो अन्य राज्य नहीं कर सके। कौटिल्य मगध को अपनी रणनीति के केंद्र में रखने पर अड़े थे, भले ही वह नंदों के अधीन हो या किसी और के अधीन। परिणाम स्वरूप उन्होंने धनानंद के स्थान पर एक अधिक योग्य और सक्षम उम्मीदवार को चुना। चंद्रगुप्त मौर्य चुने गए व्यक्ति थे। मूल रूप से मगध से होने के बावजूद कौटिल्य तक्षशिला, अब आधुनिक पाकिस्तान में तक्षशिला, में एक छात्र और बाद में शिक्षक बन गए और इस तरह उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत में मैसेडोनियाई आक्रमण के कारण हुई राजनीतिक उथल-पुथल देखी। इसने उन्हें एक केंद्रीकृत अखिल भारतीय साम्राज्य के निर्माण पर विचार करने के लिए प्रेरित किया, जो आक्रमणकारियों को खदेड़ने और व्यवस्था बहाल करने में सक्षम हो। वह मगध को प्रश्नगत साम्राज्य मानता था और उसके सुझाव को धनानंद के तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ा, साथ ही मौजूदा राजा को उखाड़ फेंकने के कौटिल्य के दृढ़ संकल्प के साथ भी। मगध एकमात्र क्षेत्रीय शक्ति थी जो उथल-पुथल के बीच भी व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम थी। इसकी सैन्य स्थिति व्यावहारिक रूप से बेजोड़ थी, जो उस तरह के साम्राज्य के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण थी जैसा कौटिल्य चाहता था। वह उनका सबसे बड़ा सहयोगी, शिक्षक और मार्गदर्शक था, और वह व्यक्ति था जिसने न केवल उनके करियर को बल्कि चंद्रगुप्त के तहत मौर्य साम्राज्य की दिशा को भी प्रभावित किया। विष्णुगुप्त चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ने भारतीय राजनीति को पुनर्स्थापित करने और नया आकार देने में नेतृत्व करने का निर्णय लिया था। उन्होंने अपने मुख्य सहयोगियों, वफादारों और समर्थकों, विशेष रूप से अपने मुख्यमंत्री राक्षस को हटाकर धनानंद की स्थिति को कमजोर करने के लिए कई तरह की साजिशों, जवाबी साजिशों, साजिश रचने और जवाबी साजिश का इस्तेमाल किया। चंद्रगुप्त सैन्य और गैर सैन्य दोनों साधनों का उपयोग करके पाटलिपुत्र में सिंहासन पर कब्जा करने में सक्षम था। धनानंद या तो मारा गया या वह भाग गया।